राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक हमारे सामने भाइयों का सवाल आया था कि बैंक निफ्टी इनके ऊपर में हम कैसे भरोसा करें कि फ्यूचर में क्या कोई क्रैश वगैरह आ सकता है या फिर ये इतना ऊपर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर में जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो क्या हमें आज के दिन इन्वेस्टमेंट बैंक निफ्टी में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इन सवालों को थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग में समझने की कोशिश करते हैं। सो आज हमने जो चार्ट जो चीज़ ली है वो है बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। इसी टाइप से निफ्टी के अंदर में भी हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे अगले किसी दूसरी वीडियो के अंदर में। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम कभी भी स्टॉक को या इंडेक्स को पूरे को समझते हैं। तो कोई भी इंडेक्स ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो उसके पीछे हमेशा रीजनिंग होती है। देखो, स्टॉक मार्केट होता है बिजनेस। बिजनेस की दो ही चीज़ें होती हैं, धंधा मतलब कमाई, और दूसरा जो वैल्यू ऑलरेडी स्टॉक मार्केट जो उस बिजनेस के अंदर में वैल्यू है उसके हिसाब से आज के दिन क्या प्राइस मिल रहा है। एक तो क्या कमाई कर रहा है और ऑलरेडी जो उसमें वैल्यू पड़ी हुई है उसके हिसाब से आज के दिन क्या भाव चल रहा है, जो वैल्यू के हिसाब से हमने पैसा लगाया था उस बिजनेस में। तो उसको इस तरीके से समझिए। मान के चलिए कोई बिल्डिंग आपने खरीद ली जो 1 लाख रुपए में खरीदी, आज के दिन उसका क्या भाव चल रहा है, 5 लाख चल रहा है, 6 लाख चल रहा है, जो आपने 5 साल पहले 10 साल पहले खरीदी थी। वो तो हो गया पीबी रेशियो, जिसको हम बोलते हैं पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। दूसरा होता है पीई रेशियो, जिसको हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि आज के हिसाब से जी किस तरीके से कमाई कर रहा है। तो इन दो रेशियोज के हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे, पीबी और पी रेशियो, कमाई और पहले का जो पैसा लगा उसके हिसाब से, पीबी रेशियो के हिसाब से। तीसरा जो हम लोग चेक करने वाले हैं वो अर्निंग पर शेयर, की आज के दिन पर शेयर के हिसाब से क्या कमाई कर रहा है और उसके पास्ट के हिसाब से आज के दिन पास्ट में किस हिसाब से चला था, तो आज कमाई के हिसाब से कितना ऊपर होना चाहिए एक्चुअली। राइट। तो पीबी रेशियो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से हम लोग इसको चेक करने वाले हैं, जो कि एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। क्योंकि कमाई होगी तभी स्टॉक ऊपर जाएगा, वैल्यू होगी तभी ऊपर जाएगा। तो यही पैरामीटर्स हैं। अगर इनके अंदर में कोई उठा पटक दिखती है, फिर इनके अंदर में कोई कमी दिखती है, तो फिर हमारे दिमाग में एक शक होना चाहिए और वो वाजिब होना चाहिए वो शक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पीबी रेशियो के हिसाब से कि वैल्यू कितनी ऊपर चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे, एक मैं आपको सामने एक लाइन क्लिक कर देता हूँ। आज के हिसाब से जो प्राइस चल रहा है वो ये चल रहा है, 2.9 पीबी रेशियो चल रहा है। तो ये हम लोग देख पाएंगे ये एक ऑन एन एवरेज प्राइस है। राइट, एक एवरेज प्राइस के आसपास में पीबी रेशियो चल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि स्टॉक मार्केट यूजुअली इस लाइन को क्रॉस करने के बाद में कहाँ तक गया है, तो यहाँ पर ये गया हुआ है 3 यहाँ पर हम लेते हैं 3.10 के आसपास, 3.1 के आसपास तक गया हुआ है। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे 3.5 तक गया हुआ है, 3.6 तक गया हुआ है, 3.5 से, क्योंकि ये लाइनिंग वाला है। तो यूजुअली एक जो कैंडल बनता है, कैंडल ऊपर की तरफ बनता है, कैंडल को जब लाइन में क्लिक करते हैं तो वो थोड़ा सा डाउनवर्ड हो जाता है। तो ये 3.6 के आसपास तक गया हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये 3.3 तक आसपास तक गया हुआ है, और अभी भी रिसेंटली भी 3.3 तक आसपास में गया हुआ है। तो इन सारे ही जो अपवर्ड जो ट्रेंड लगे रहे हैं इनके हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर आज के जो प्राइस है वो 2.9 का पीबी रेशियो चल रहा है। राइट, 2.9 के हिसाब से अगर हम हाईएस्ट देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि रिसेंट में गया था 2019 में, जो कि कोरोना काल से पहले, जब एक नॉर्मल मार्केट में ट्रेंड चल रहा था, दैट वाज नॉट ए वेरी एग्रेसिव ट्रेंड, जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा था, उस नॉर्मल ट्रेंड के अंदर जो पीबी रेशियो था वो 3.5 का था। जो कि आज के हिसाब से अगर देखा जाए 3.6 का था। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से 0.7% का पीबी रेशियो हाई है। तो 0.7% अगर हम लोग देखते हैं तो वो हो गया 2.2 के आसपास का, दैट मीन्स सॉरी 22% हाई चल रहा था। राइट, 22% हाई। तो 22% हायर के हिसाब से अगर देखते हैं तो आज के दिन जो स्टॉक प्राइस चल, जो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो 50,000 चल रहा है। तो यहाँ से अगर 22% अगर ऊपर की तरफ में होता है तो जो बैंक निफ्टी का जो प्राइस होना चाहिए यहाँ से ऊपर, तो वो लगभग 62,000 के आसपास में होना चाहिए। राइट, तो नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से अगर देखा जाए, जो कि हाईएस्ट पीक्स हैं पास्ट में जो इसने मारे हुए हैं, उसके हिसाब से कम जो बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो 60 कितना 62 से 63-65,000 के आसपास तक जाना चाहिए। अगर हम लोग और ही एबनॉर्मल कंडीशन ले लेते हैं, जो कि 2008 का पुल बैक आया था, जो कि क्रैश आया था, उस वक्त का भयंकर कंडीशन ले लेते हैं, जिसमें 4.5 तक चला गया था पीबी रेशियो बैंक निफ्टी का। उसके हिसाब से अगर देखते हैं इसी टाइप का अगर बूम अभी आता है मार्केट के अंदर में 2008 टाइप का, तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 80,000 तक भी जा सकता है, बैंक निफ्टी का 80,000, जो कि आज के हिसाब से एक सिनेरियो बना हुआ है। अब ध्यान में देने वाली बात यह है कि हर क्वार्टर कंपनियों का रिजल्ट आता है, हर क्वार्टर कंपनियों का रिजल्ट आता है तो कुछ ना कुछ कमाई करती हैं बैंक के, और जब वो कमाई करती हैं
तो वो क्या होता है, कंपनी के बुक वैल्यू में ऐड होता है, रिजर्व्स में ऐड होता है, रिजर्व्स में ऐड होता है तो पीबी रेशियो फिर से नीचे शिफ्ट होता है। पीबी रेशियो नीचे शिफ्ट होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए स्टॉक प्राइस जो होता है, जो कि बैंक निफ्टी का जो प्राइस होता है, वो हायर की तरफ में शिफ्ट होता है। तो अभी जून का जो रिजल्ट है वो फिलहाल में ही अगले अगले महीने में स्टार्ट हो जाएगा आना। तो उसके हिसाब से बैंकों की अभी जो कमाई चल रही है वो भयंकर तरीके से कमाई चल रही है, राइट। तो वो कमाई का जो फायदा है बैंक निफ्टी को आने वाले टाइम में 1-1.5 महीने में फिर से मिलने के चांसेस हैं। तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है पास्ट डेटा के हिसाब से, वो और ऊपर हो सकता है, जो कि 62,000 तक जाना चाहिए। और अगर डेटा बहुत अच्छा था बैंकों का अगले क्वार्टर के अंदर में, तो वो उसको और हायर की तरफ में पुश करेगा। सो पैरामीटर्स पीबी रेशियो के हिसाब से हायर की तरफ में है ही। साथ में इलेक्शंस, एक गवर्नमेंट जो पुरानी गवर्नमेंट ने बनाई, तो पॉलिसीज का भी इफेक्ट पड़ रहा है। थर्ड, जो ऑलरेडी जो पीबी रेशियो है वो सही रेंज के अंदर में आज के दिन चल रहा है। नेक्स्ट ये तो होगी पीबी रेशियो के हिसाब से, जो कि आज के दिन का जो बैंकें हैं उनके अंदर में एक वैल्यू के हिसाब से कितना ऊपर के बैंक निफ्टी का प्राइस जा सकता है। दूसरा पी रेशियो, पी रेशियो था कमाई का हिसाब से, कि कंपनी किस हिसाब से कमाई कर रही है, उसके हिसाब से प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाला जाता है। तो जितना पी रेशियो कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पी रेशियो के हिसाब से अगर एक पहले लाइन खींच लेते हैं, तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ये दिस इज द 15 का पी रेशियो। ये हमेशा इसके ऊपर में लाइन के पास में आने के बाद में हमेशा ऊपर का ही कप इसने लिया है। सो यहाँ से अगर 15 का पी रेशियो है तो ऊपर की तरफ में हमेशा जम के, जब देखो कोई भी कंपनी अगर अर्निंग करती है तो अर्निंग करेगी तो फिर उसका जो प्राइस है हमेशा ऊपर जाएगा, राइट। अगर अर्निंग अच्छी करेगी तो पी रेशियो नीचे आएगा, पी रेशियो नीचे आएगा तो कंपनी का जो स्टॉक होता है वो ऊपर भागता है। उसी टाइप से एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स का जो प्राइस है पी रेशियो नीचे आएगा तो वो स्टॉक जो इंडेक्स का प्राइस होगा उसको ऊपर की तरफ में पुश करेगा, राइट, ताकि उसके साथ में वो मेंटेनेंस बना सके, राइट। तो यहाँ पर हमें क्लियर कट दिख रहा है कि 15 का पी रेशियो, जो कि पास्ट में अगर देखते हैं तो 15 के पी रेशियो के ऊपर कंपनी, 15 के पी रेशियो से नीचे कंपनी 2013 में गई थी, जब की एक बहुत ही अब कंडीशन चली थी, कांग्रेस हार रही थी और बीजेपी पावर में, मतलब मोदी जी का बहुत ज़्यादा वो दबदबा उस वक्त बन रहा था। 2014 के अंदर हम लोग को पता कि मोदी जीता था। तो उस सिचुएशन में वहाँ पे 15 से नीचे गया है पी रेशियो। उसके अलावा नॉर्मल बैंकर से बैंकर कोरोना वाले काल के अंदर में भी जो पी रेशियो है वो 20 के आसपास तक रहा है। तो अगर आज के दिन 15 का पी रेशियो है तो कमाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोरोना काल के बाद में भी नॉर्मल जो मार्केट ने जंप मारा था तब 33 का पी रेशियो के ऊपर में बैंक निफ्टी चल रहा था। और 2019 की अगर बात कर लेते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर में, 18-19 की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो कंपनी का जो पी रेशियो वो 30 का चला है। तो यहाँ से लगभग डबल के पी रेशियो पे, दैट इज दिस शोज कि कंपनी जो बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो पी रेशियो के हिसाब से 30 के आसपास तक जा सकता है, जंप ले सकता है, जो कि नॉर्मल पुरानी कंडीशंस में रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से जो बैंक निफ्टी का प्राइस है वो 1 लाख तक भी जा सकता है बेस्ड ऑन द पी रेशियो। अब अगर हमें कोई बोलता है यहाँ पर कि मार्केट में बहुत भयंकर हालत है, बहुत ही ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है, क्रैश आने की सिचुएशन है, तो उनको अगर ये चीज़ पता हो कि कंपनियां जो है चलती क्यों है, वो कमाई के बेसिस पर चलती, बिजनेस हमेशा कमाई के बेसिस पर ऊपर जाएगा और कमाई यहाँ पर बहुत अच्छी बैंकें कर रही हैं। दूसरा अर्निंग पर शेयर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वो चार्ट भी हमें देखने को मिल जाएगा कि 2019 के आसपास में कम जो बैंकें थी तब 2019 में जो रेट्स थी, राइट, जो कि एफडी रेट्स हो गई, रेपो रेट्स हो गई, वो बिल्कुल डाउन आ गई थी। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर के हिसाब से जो सॉरी बैंकों वाला जो एग्जांपल है वो डिविडेंड यील्ड में ले सकते हैं हम लोग। ये जो डिविडेंड यील्ड है अर्निंग पर शेयर में ले पाएंगे। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कंपनी कितना ज़्यादा हमें ब्याज दे रही है या फिर जितना कमाई में से कितना हिस्सा हमें दे रही है, वो होता है डिविडेंड यील्ड। जब मान के चलिए हमने किसी बैंक में लगाए 100 रुपये, किसी कंपनी में लगाए 100 रुपये, और वो हमें हर साल का या फिर साल का ऑन एन एवरेज 1% डिविडेंड दे रही है, एक्स्ट्रा पैसे हमारे बैंक में भेज दे रही है कमाई का कुछ हिस्सा, तो वो गया 1%। उसी टाइप से यहाँ पर आज के दिन जो प्राइस चल रहा है डिविडेंड यील्ड दैट इज 0.9%, राइट, 1% के आसपास का चल रहा है। दिस शोज कि कंपनियां इतनी अच्छी कमाई कर रही हैं कि जो कि डिविडेंड यील्ड पिछले जो 10 सालों का डेटा, 8 सालों का जो डेटा है उस डेटा के आसपास में डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रही हैं। तो नॉर्मल रेंज में 2019 का भी अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर तो 0.33 का है, उसके बेसिस पे डिविडेंड यील्ड के हिसाब से जो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स प्राइस है वो ऑन एन एवरेज, क्योंकि उस वक्त तो बैंकों की जो रेट थी वो भी डाउन थी जिसकी वजह से डिविडेंड यील्ड कम था, बट आज के दिन जो बैंकों का जो एफडी रेट है वो हायर है थोड़ा सा 7% के आसपास, जिसके हिसाब से जो डिविडेंड यील्ड बनता है वो लगभग
0.50 के आसपास तक का बनता है। तो इस हिसाब से कंपनी जो बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो लगभग 80,000 के आसपास तक होना चाहिए डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अगर देखते हैं कि पर शेयर कंपनी कितना अर्न कर रही है लेटेस्ट डेटाज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कंपनी का जो 2019 में नॉर्मल प्राइसेज में कंपनी 2019-19 ये चल रहा है यहाँ पे, जब कोरोना से पहले की बातें हैं, तो वहाँ पर हर 30,000 के ऊपर में 462 रुपये कंपनी कमा रही थी बैंक निफ्टी, और आज के दिन जो है 50,000 के हिसाब से 3200 रुपये कमा रही है। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं 2019 के अंदर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर में भी, तो यहाँ पर लगभग लगभग कितना परसेंट, 2% कमा रही है कंपनी, राइट। और यहाँ पर अगर नॉर्मल कंडीशन से पहले भी देते तो 2017 में भी अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर कंपनी लगभग 4% के आसपास में कमाई कर रही है। और यहाँ पर आज के दिन अगर देखा जाए तो कंपनी लगभग लगभग 8% के आसपास में कमाई कर रही है। नाउ दैट इज कि अगेन अगर अर्निंग पर शेयर के हिसाब से भी अगर प्राइस ऊपर सेट होता है पुराने डेटा के हिसाब से, तो कम बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच में जा सकता है, राइट। ये पास्ट डेटा के हिसाब से कुछ कंक्लूजन हैं। तो अगर कोई बोलता है कि बहुत ऑल टाइम हाई पर मार्केट चल रहा है, बूम क्रैश आएगा मार्केट में, एक फियर फैक्टर है, तो उनको कोई बोलो कि कमाई बहुत अच्छी कर रही है, कमाई करेगी तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, राइट। तो अगर कोई रीजनिंग अगर किसी के भाई के पास में होती है तो अलग बात है, बाकी डेटा तो यही बोलता है कि कमाई बढ़ रही है जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे 80,000 जाएगा, कब जाएगा, वो बहुत ही नियर टर्म में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारे फैक्टर्स पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। हाँ, नियर टर्म में जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, इसी के अंदर में कंपनी जो बैंक निफ्टी का प्राइस है वो ऊपर जा सकता है। सो इंडेक्सेस को हम हमेशा इसी तरीके से देखते हैं, कौन सी कंपनियों का इंडेक्स जो है, चाहे IT इंडेक्स है, चाहे दूसरी कंपनियों का इंडेक्स है, उस इंडेक्स में हमेशा यही देख के हम पता लगाते हैं कि अब यहाँ से रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा। सो यहाँ पर बैंक निफ्टी का तो बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा जोन चल रहा है, गजब वाला। सो कल आई होप कि आपकी जो क्वेरीज हैं वो पूरी हो पाई हैं, और कल एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। सी यू टुमारो।